गुड इवनिंग सभी बच्चों को बेटा। आई होप आप अच्छे होंगे। नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का, जिसका नाम है बैंकिंग। लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा मनी, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो लगभग 3 चैप्टर हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के हो चुके हैं। वन इज इंट्रोडक्शन, दूसरा नेशनल इनकम, तीसरा मनी, और चौथा चैप्टर हम कर रहे हैं बैंकिंग। बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके कुछ पार्ट आप चैप्टर नंबर 7 में भी पढ़ेंगे, तो ध्यान रखिएगा कि चैप्टर को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि चैप्टर नंबर 7 में ये काम भी आएगा। ठीक, तो चैप्टर पढ़ रहे हैं बेटा हम लोग बैंकिंग। चैप्टर का नाम है बैंकिंग। अब मुझे बताइए बेटा, बैंक से आप क्या समझते हैं? अगर मैं बात करूं बैंक की, तो बैंक से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय बैंक? बैंक से आप क्या समझते हैं बताइए। अगर सिंपल मैं बैंक की बात करूं तो आपके दिमाग में क्या वर्ड आता है बैंक के नाम से? बताइए बेटा, सिंपल बैंक के नाम से क्या आता है? ट्रांजैक्शंस ऑफ मनी। ठीक है, वेरी गुड इशिका, वेरी गुड इशिका बेटा। और बच्चे, सिंपल बैंक पूछा है मैंने, बैंक पूछा है, बैंक से क्या तात्पर्य है? अब मनी वाली ट्रांजैक्शन, ठीक है, दिया यादव। अब बैंक ना 2 प्रकार के होते हैं। बैंक कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 2 टाइप्स। वन इज कमर्शियल बैंक एंड अनदर इज सेंट्रल बैंक। वन इज कमर्शियल बैंक एंड अनदर इज सेंट्रल बैंक। एक कमर्शियल बैंक होता है, एक सेंट्रल बैंक होता है। अब सबसे पहले जो इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं, वो सिर्फ आज हम करेंगे सिर्फ किसके बारे में? कमर्शियल बैंक के बारे में। सेंट्रल बैंक के बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इसके बाद। ठीक, अब राजा बेटा कमर्शियल बैंक की मीनिंग पढ़नी है। कमर्शियल बैंक क्या होते हैं? मीनिंग ऑफ कमर्शियल बैंक। मीनिंग ऑफ कमर्शियल बैंक। कॉमर्स वाले बच्चों से मैं पूछना चाहता हूं बेटा, कॉमर्स वाले बच्चों से मैं पूछना चाहता हूं, 11th क्लास में आपकी बिजनेस स्टडीज थी, 11th क्लास में बिजनेस स्टडीज थी, उसमें आप लोगों ने बैंकिंग एंड कमर्शियल बैंकिंग की डेफिनेशन पढ़ी होगी। कमर्शियल बैंक की क्या डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ी है? कॉमर्स वाले, खासकर कॉमर्स वाले बच्चों से मैं बात कर रहा हूं जिन्होंने बिजनेस स्टडीज में डेफिनेशन पढ़ी होगी। बताइए बेटा, कॉमर्स वाले बच्चों, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून सभी बच्चों को। बताइए बेटा, कमर्शियल बैंक क्या होता है? कमर्शियल बैंक बेटा एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है। अगर मैं मीनिंग की बात करूं तो इट इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। Institution engaged in the business of financial institution engaged in the business of कौन से बिजनेस में? accepting deposits and advancing loans। आपका पैसा जमा करता है और आपको लोन भी देता है। अगर पब्लिक को लोन चाहिए तो पब्लिक को लोन भी देता है, और बेटा अगर किसी को अपना पैसा जमा कराना है तो उसके पैसे को भी जमा करता है। कौन? कमर्शियल बैंक। हाँ, कमर्शियल बैंक इज अ जनरल बैंक, अर्पित ने बोला। पारस बोल रहे सर एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड गिव लोन। ठीक है, वेरी गुड। तो बेटा कमर्शियल बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कमर्शियल बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। फाइनेंशियल मतलब जहां पैसों का लेन देन होता है। जो किस बिजनेस में काम कर रहा है, यानी कमर्शियल बैंक क्या क्या काम करता है बेटा?
आपके पैसे को जमा करता है और आपको लोन भी मुहैया कराता है। आपको लोन भी दिलवा देगा और आपको अगर पैसा जमा कराना है तो पैसा भी। यही मेन फंक्शन होते हैं किसके? कमर्शियल बैंक के। यही कमर्शियल बैंक के बेटा मेन फंक्शन होते हैं। अब सुनिएगा बेटा, कोई बंदा बैंक के पास गया और आप अपना पैसा वहां जमा कराना चाहते हैं तो बैंक आपको इंटरेस्ट देगा या नहीं देगा? आप किसी बैंक में जाते हैं, बैंक में अपना पैसा जमा कराते हैं, क्या बैंक वाला उस पर इंटरेस्ट देगा नहीं देगा? आपको उस पैसे पर इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा? बैंक वालों ने जो आपका पैसा डिपॉजिट किया उस पर उससे ब्याज देगा नहीं देगा वो आपको? ऑब्वियस सी बात है। इशिका ने कहा हां सर देगा। चलिए मैं मान के चल रहा हूं बेटा कितना परसेंट इंटरेस्ट देगा? फॉर एग्जांपल 4% देगा। कितना परसेंट? 4% देगा। लेकिन राजा बेटा मान लो मैं बैंक के पास गया, बैंक जी मुझे लोन दे दो। बैंक जी मुझे क्या दे दो? लोन दे दो। क्या बैंक मुझे लोन देने से मना कर देगा? क्या बैंक लोन देने से मुझे मना कर देगा? मैं सिक्योरिटी भी रख रहा हूं, कुछ चीज गिरवी भी रख रहा हूं, अपनी जमीन के कागजात भी गिरवी रख रहा हूं, क्या बैंक वाला मुझे लोन देने से मना कर देगा? आंसर इज नो, दे देगा वो। क्या बैंक वाला फ्री में लोन दे देगा? क्या बैंक वाला फ्री में लोन दे देगा? क्या मुझसे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगा? वो फ्री में लोन नहीं देगा, मुझसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। फॉर एग्जाम्पल कितना परसेंट? मान लो 10%। कितना परसेंट इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है? 10%। तो राजा बेटा जब आप लोगों ने बैंक में पैसा जमा कराया आपको 4% पैसा मिल गया। मैंने जब बैंक से पैसा लिया तो बैंक ने मुझसे 10% चार्ज इंटरेस्ट ले लिया। तो अल्टीमेटली अगर मैं बात करूं जनरली तो बैंक की कितनी कमाई हो गई? जनरली बैंक की कमाई कितनी हो गई बेटा? कितना परसेंट पैसा बैंक वाले ने कमा लिया? आपके पैसे पर उसने 4% इंटरेस्ट दिया और मुझे 10% इंटरेस्ट मांगा, तो बैंक वाले की मेनली कमाई कितनी हो गई राजा बेटा? बैंक वाले की जो कमाई हो गई वो हो गई 6%। बैंक वालों ने 6% पैसा कमा लिया। इसी 6% को बोलते हैं बेटा स्प्रेड। इसी 6% को क्या कहते हैं बेटा? स्प्रेड कहते हैं। इसी 6% को क्या कहते हैं? स्प्रेड। यानी बैंक वाले जो पैसा कमाते हैं बाय वे ऑफ स्प्रेड कमाते हैं। किसके थ्रू कमाते हैं? बाय वे ऑफ स्प्रेड कमाते हैं। क्लियर है? किसके थ्रू कमाते हैं बेटा? बाय वे ऑफ स्प्रेड। अब यहां पर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला हूं बेटा, सारे कमर्शियल बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं? सारे कमर्शियल बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं क्या राजा बेटा? सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को सारे कमर्शियल बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं। ध्यान दीजिएगा दोबारा, सारे कमर्शियल बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। लेकिन क्या सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को हम कमर्शियल बैंक कह सकते हैं? अगर सारे कमर्शियल बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो क्या सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक हो सकते हैं? खुशी चौधरी का जवाब आया सर नहीं, सभी का जवाब नहीं आया। लेकिन मैं जानना चाहता हूं, कुछ बच्चों ने डायरेक्टली जवाब दे दिया, लेकिन सुनिएगा इसके पीछे। जहां पैसों का लेन देन होता है जरूरी नहीं है वो बैंक हो। जहां पैसों का लेन देन होता है जरूरी नहीं है वो बैंक हो राजा। ठीक। अब LIC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आपने सुना होगा, वहां भी पैसों का लेन देन होता है। मुथूट फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस, वहां भी पैसों का लेन देन होता है। तो जहां पैसों का लेन देन हो जरूरी नहीं है वो बैंक हो, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। तो जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो सिर्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही है, बैंक नहीं होते। लेकिन जितने भी कमर्शियल बैंक है वो सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं। तो नोट क्या हुआ? नोट all commercial bank are financial institution but
ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर नॉट बैंक्स। तो सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक नहीं होते। ये थी बेटा मीनिंग। याद करो लास्ट चैप्टर में मनी पढ़ा, मनी में सप्लाई ऑफ मनी, हु सप्लाई मनी में मैंने 3 चीज लिखवाई थी। कौन कौन सी चीज लिखवाई थी बेटा? हु सप्लाई मनी, यानी देश में पैसा लाने की जिम्मेदारी किस किस की है। छापने की बात नहीं कर रहा, छापने की बात नहीं कर रहा हूं, छापने की बात नहीं कर रहा हूं बेटा, मैं पैसे को मार्केट में लाने की जिम्मेदारी बता रहा हूं। 3 लोगों की जिम्मेदारी थी। कौन कौन था वो? कौन कौन थे वो लोग जो पैसा मार्केट में लाते थे बेटा? बोलिए। सबसे पहला था बेटा कौन? कमर्शियल बैंक। दूसरा था सेंट्रल गवर्नमेंट जो 1 रुपए के नोट और क्या छापते थे? सारे सिक्के छापते थे। तीसरा था आरबीआई जो सारे नोट छापता था 1 रुपए के नोट के अलावा। आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट तो पैसा छापते भी हैं, लेकिन मैंने एक चीज लिखवाई थी, कमर्शियल बैंक पैसा क्रिएट करता है। कमर्शियल बैंक पैसा क्रिएट करता है बेटा। तो बेटा उसी क्रिएशन के प्रोसेस को पढ़ेंगे, उसी मनी क्रिएशन के प्रोसेस को पढ़ेंगे। मनी क्रिएशन, उसी चैप्टर में मनी क्रिएशन के प्रोसेस को पढ़ेंगे बेटा। मनी क्रिएशन में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है, प्रोसेस। यानी कमर्शियल बैंक पैसा कैसे क्रिएट करता है, इसके प्रोसेस की बात करेंगे। इसके किसकी बात करेंगे? प्रोसेस की बात करेंगे। प्रोसेस करते वक्त ध्यान रखिए, बैंक वाला क्या बिना पैसों के पैसा क्रिएट कर सकता है? अगर बैंक के पास पैसा नहीं है, क्या बिना पैसे के वो पैसा क्रिएट कर सकता है? बैंक वाला क्या करता है बेटा? जो पैसा उसके पास होता है उस पैसे को लोन देकर, उस पैसे को लोन देखिएगा बेटा। अब प्रोसेस के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए? पहली चीज इनिशियल डिपॉजिट होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? इनिशियल डिपॉजिट। और दूसरी चीज आपके पास लीगल रिजर्व रेशियो होनी चाहिए, यानी LRR होनी चाहिए। 2 चीजें आप लोगों के पास होनी चाहिए बेटा। कितनी चीज होनी चाहिए? 2 चीजें आप लोगों के पास होनी चाहिए। ये 2 चीजें तो आपको चाहिए ही चाहिए। यहां तक बताइए बेटा, कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत? It's 14:32. बताइए बेटा, यहां तक कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो इनिशियल डिपॉजिट और लीगल रिजर्व रेशियो आपको चाहिए। मैं मान के चल रहा हूं कि आपके पास कितने रुपए हैं? आपने बैंक खोला, आपके पास कितने रुपए हैं? 1000। और लीगल रिजर्व रेशियो मान लो, मैंने मान ली एट द रेट 20%। कितने परसेंट मान ली? 20% मान ली। लेकिन राजा बेटा, लीगल रिजर्व रेशियो के अंदर 2 रेशियो आती है। वन इज कैश रिजर्व, या CRR लिख लेते हैं, कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो। और दूसरी है बेटा सिक्योरिटी लिक्विडिटी रेशियो, SLR एंड CRR। अब मैंने बेटा LLR कितना लिया? मैंने LLR कितना लिया? मैंने LLR लिया 20%। मैंने LLR कितना लिया? 20% लिया राजा। अब इस 20% में कुछ पैसा आरबीआई कहता है कि मेरे पास भेजो, कुछ पैसा मेरे पास भेजो, केप्ट विथ आरबीआई। और कुछ कहता है आरबीआई कि कुछ अपने पास रखो, केप्ट विथ देमसेल्फ। कुछ पैसा किसके पास रखो? मेरे पास रखो। और कुछ पैसा अपने पास रखो बेटा। यह काम आपको करना है।
यानी बैंक के पास जो भी पैसा जमा होता है उसकी कुछ परसेंटेज आरबीआई के पास भेजनी पड़ती है और कुछ पैसा अपने पास रखता है। यानी एक बात तो तय हो गई कि बैंक सारा पैसा लोन नहीं देता। मान लो बैंक के पास 10,000 रुपए है तो बैंक वाला कभी भी 10,000 रुपए लोन नहीं देगा। 20% का तो रिजर्व उसे बनाना पड़ेगा और उस 20% में से भी कुछ परसेंट उसे आरबीआई के पास भेजना पड़ेगा और कुछ परसेंट उसे अपने पास रखना पड़ेगा, यानी कुछ रिजर्व के तौर पर। अब मुझे बताइए बेटा कि बैंक वाले आरबीआई के पास पैसा क्यों भेजते होंगे, या ये कह लीजिए कि आरबीआई बैंक वालों से पैसा क्यों मांगता है। आरबीआई बोले तो सेंट्रल बैंक, बैंकों का बैंक है वो, बैंकों के पापा जी ऑफ कमर्शियल बैंक इज नोन एज सेंट्रल बैंक। वो पैसा क्यों मांगता है राजा, यानी कमर्शियल बैंक से पैसा क्यों मांगता है आरबीआई, कोई बच्चा बताएगा। कमर्शियल बैंक से आरबीआई पैसा क्यों मांगता है। इंसॉल्वेंसी के टाइम पे मार्केट, अच्छा क्या कहना चाह रहे हैं, मदद मिलेगी, अच्छा मदद मिलेगी, वेरी गुड समर। इंसॉल्वेंसी के दौरान मदद मिलेगी, वेरी गुड। मान लो बैंक अगर डूबने वाला है, बैंक के हालात खराब है, बैंक के पास पैसा नहीं है, तो बैंक वाला कहां जाता है। सिंपल सी बात है, आपको अपनी बर्थडे पार्टी बनानी है लेकिन बर्थडे पार्टी के लिए आपकी पॉकेट मनी खत्म हो चुकी है, तो पैसा किससे मांगने जाते हैं आप, पेरेंट्स से पैसा मांगने जाते हैं। किससे पैसा मांगने जाते हैं, पैसा मांगने जाते हैं अपने पेरेंट्स से। तो उसी दौरान जब कमर्शियल बैंकों को पैसों की जरूरत होती है और उनके पास पैसा नहीं होता तो किसके पास जाते हैं राजा, वो जाते हैं आरबीआई के पास। और आरबीआई क्यों पैसा देगा, भैया उनकी गुल्लक उनके पास रखी हुई है। कभी कभी क्या होता है, आपके पास ज्यादा पैसा होता है तो अपना पैसा आप किसके पास जमा करा देते हैं, मम्मी पापा को, मम्मी रख लो बाद में ले लेंगे हम। तो उसी प्रकार जब कुछ पैसा कुछ रिजर्व आरबीआई के पास रख लेते हैं ताकि मजबूरी में जब जरूरत पड़े पैसों की तो ली जा सके। अपने पास क्यों रखते हैं, चलो यहां का तो समझ में आ गया कि आरबीआई के पास ले भेज दें, मजबूरी में पैसों की जरूरत पड़ी तो ले लेंगे। लेकिन बेटा अपने पास, कमर्शियल बैंक अपने पास ही पैसों का रिजर्व क्यों बनाता है। मान लो मेरे पास 10,000 रुपए है, मैं 10,000 लोन देकर इंटरेस्ट ना कमाऊं क्या, मैं बैंक हूं, मैं पैसे देकर इंटरेस्ट कमाऊंगा, मैं अपने पास रिजर्व क्यों रख रहा हूं बेटा बताओ, मैं अपने पास रिजर्व क्यों रख रहा हूं, मैं अपने पास रिजर्व क्यों रख रहा हूं राजा, कोई बताए। कमर्शियल बैंक अपने पास अपना ही पैसा रोक कर क्यों रख रहा है, उसे लोन देकर उस पर ब्याज क्यों नहीं कमा लेता। बोलिए राजा बेटा, कुछ तो बोलो, सुनिएगा। अब क्या होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बैंक में कभी भी मुंह उठा के चले जाते हैं, कभी भी मुंह उठा के चले जाते हैं और पैसा मांगने लगते हैं। जो पैसा उन लोगों ने जमा करा रखा होता है उसका कुछ पैसा पार्टली या फुल्ली वो निकालने लगते हैं। अब हर बैंक वाले को पता होता है कि कितने लोग मुंह उठा के आ जाएंगे, मुंह उठा के इन द सेंस कितने डिपॉजिटर अपना पैसा विड्रॉ करने आ जाएंगे। जब जो डिपॉजिटर होते हैं पैसा विड्रॉ करने आएंगे राजा, जब डिपॉजिटर अपना पैसा विड्रॉ करने आएंगे तो बैंकों के पास कुछ पैसा होना चाहिए। वेरी गुड सार्थक, कोई अपना पैसा लेने आ जाए तो उनके दे सके, ठीक है। दिया कह रही सर पीपल विड्रॉ करने आएंगे, क्योंकि सर अमित कक्कर कह रहे हैं क्योंकि सर कोई भी कभी भी विड्रॉ करवाने आ सकता है, तो अपने पास कुछ पैसा होना चाहिए भैया, कुछ पैसा। देखो जनरली ना जो लोग बैंक में पैसा जमा कराते हैं वो उतना पैसा नहीं निकालते जितना उन्होंने डाला हुआ होता है। कुछ जरूरी चीज होती है तो उन्हें जरूरत पड़ती है, अदरवाइज नहीं। लेकिन बैंक वालों को पता है कितने लोग आ सकते हैं क्योंकि उन्होंने एस्टिमेशन कर रखा होगा। तो इसके प्रोसेस के बाद बेटा स्टेप, प्रोसेस के बाद स्टेप, 3 स्टेप हैं। कितने स्टेप है बेटा, 3 स्टेप है। पहला, सबसे पहले कमर्शियल बैंक पैसा क्या करता है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, किससे डिपॉजिट ले रहा है बेटा, कमर्शियल बैंक पैसा किससे लेगा, एक्सेप्ट किससे करेगा डिपॉजिट कमर्शियल बैंक बेटा, पब्लिक से। किससे, फ्रॉम पब्लिक। किससे पैसा लेगा, फ्रॉम
पब्लिक। अब बेटा बैंक वालों की क्या हो जाएगी बेटा, ये डिपॉजिट है, ये डिपॉजिट बन जाएगा डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट। अब बेटा डिमांड डिपॉजिट बन गया, पब्लिक से पैसा ले लिया, डिमांड डिपॉजिट बन गया। अब बैंकों की लायबिलिटी है या एसेट्स है ये? मैं बैंक हूं, मैं कौन हूं? बैंक हूं। आप लोगों ने मेरे बैंक में पैसा जमा करा रखा है, मेरे एसेट्स हैं या मेरी लायबिलिटी है? एसेट मतलब मेरी प्रॉपर्टी हो गई या मेरी उधारी है, मुझे लौटानी पड़ेगी। एसेट का मतलब प्रॉपर्टी, लायबिलिटी का मतलब उधारी, यानी मुझे लौटानी पड़ेगी। मुझे क्या करनी पड़ेगी? लौटानी पड़ेगी। इट इज अ लायबिलिटी फॉर द बैंक। क्या है बेटा? लायबिलिटी है। किसके लिए लायबिलिटी है? बैंक के लिए लायबिलिटी है। अब अपना पैसा, जो पैसा पब्लिक ने जमा कर दिया, उस पैसे को आप किस किस तरीके से विड्रॉ कर सकते हैं? जो आपने पैसा बैंक में जमा किया है वो कैसे कैसे विड्रॉ किया जा सकता है बेटा? क्या क्या माध्यम है उस पैसे को विड्रॉ करने के? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। इशिका, सार्थक, एनिमी कौन है? एनिमी अपना नाम बताइए बेटा। खुशी, दिया, दीपांशी, वेरी गुड। जो पैसा आप बैंक में हम डाल, वेरी गुड दिया। स्लिप, बैंक में जाते हैं, स्लिप भरते हैं, स्लिप भरकर पैसा ले लिया जाता है, ठीक है। और चेक से पैसा निकाल सकते हैं, एटीएम कार्ड से पैसा निकाल सकते हैं, नेट बैंकिंग कर सकते हैं, फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, पेटीएम, गूगल पे, XYZ। ओके बेटा, ओके सुमित बेटा। अब बैंक वाला बेटा, पैसा तो जमा हो गया, अब बैंक वाला क्या करता है? चेकिंग हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस, अपना एक्सपीरियंस चेक करेगा बैंक कि भैया जितने लोगों ने पैसा जमा किया, आप बताइएगा बेटा, जितने लोगों ने पैसा जमा किया है आज मेरे बैंक में बेटा, मान लो 100 लोगों ने पैसा जमा किया, 100 पीपल्स ने पैसा जमा किया, क्या वो 100 पीपल्स एक साथ एक पॉइंट ऑफ टाइम पर विड्रॉ करने आ जाएंगे पैसा? सारे लोग एक साथ पैसा विड्रॉ करने आ गए बैंक के? बेटा बैंकों में जितने लोगों ने पैसा जमा किया, क्या सारे लोग एक साथ पैसे जमा करने आ जाएंगे? आंसर इज नहीं, आंसर इज नहीं। तो देखते हैं, ऑल डिपॉजिटर्स नेवर सो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। एक पॉइंट ऑफ टाइम पर सारे लोग पैसा विड्रॉ करने नहीं आएंगे। अब नहीं आएंगे, कुछ तो आएंगे, कुछ तो आएंगे, तो उनके लिए पैसा बचा के रखना पड़ेगा। देखो, कीप विद देमसेल्फ, इसलिए बचा के रखना पड़ेगा। अब तीसरा काम क्या करेगा बेटा? कमर्शियल बैंक तीसरा काम क्या 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 करेगा? होल्ड कैश रिजर्व। कैश रिजर्व होल्ड करेंगे। हमारे क्वेश्चन में कैश रिजर्व कितना? 20%। एंड लोन द बैलेंस अमाउंट। बैलेंस अमाउंट को क्या दे दिया जाएगा? लोन। यानी जितना रिजर्व था वो रिजर्व बना लो, और जो बच गया उसको क्या दे दो? लोन दे दो। जो बच गया उसको क्या दे दिया जाता है? लोन। और लोन कभी भी कैश में नहीं दिया जाता बेटा, लोन कभी भी कैश में नहीं दिया जाता। मान लो SBI में मेरा खाता नहीं है, मेरा अकाउंट ओपन नहीं है, क्या SBI वाले मुझे लोन दे देंगे? मैं गया SBI के पास, SBI जी, अब बैंक जी मुझे लोन दे दो, क्या SBI बैंक मुझे लोन दे देगा? नहीं देगा भैया। मेरा वहां पर क्या होना चाहिए? अकाउंट ओपन होना चाहिए। मेरा अकाउंट ओपन होगा तो, अकाउंट है तो लोन मिल जाएगा, मेरे अकाउंट में पैसा डाल दिया जाएगा। मैं लोन लेने गया, मेरा अकाउंट नहीं है तो मेरा अकाउंट ओपन होगा, मेरे अकाउंट में पैसा डाला जाएगा, उस पैसे को डेरिवेटिव डिपॉजिट बोला जाएगा। क्या डिपॉजिट बोला जाएगा? मेरे खाते में कौन पैसा डाल रहा है लोन के फॉर्म में? बैंक। तो उस डिपॉजिट को बोलते हैं डेरिवेटिव डिपॉजिट। और उस लोन पर इंटरेस्ट कमाता है बैंक। उस लोन पर बैंक क्या कमाता है? इंटरेस्ट कमाता है। यही बैंकों की मेन कमाई होती है बेटा। तो फिलहाल हमने क्या पढ़ा? प्रोसेस पढ़ा, स्टेप पढ़ा, इसका एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल भी करना है।
एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल भी हमें करना है। पहले बताइए यहां तक चीजें क्लियर हो गई? इसे कॉपी करिए, फिर हम एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल करेंगे बेटा। जल्दी से कॉपी करें, मैं आपको पूरी 30 सेकंड्स दे रहा हूं। कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछिए राजा बेटा, जल्दी फटाफट कॉपी करिए, कोई भी प्रॉब्लम हो जल्दी। फिर इसका एक एग्जाम्पल करते हैं, फिर एक एग्जाम्पल करेंगे और फिर सेशन को ऑफ करेंगे। फटाफट। क्लियर है बेटा यहां तक? आई होप क्लियर हो गया होगा। डेरिवेटिव डिपॉजिट एक सेकेंडरी डिपॉजिट होता है बेटा। मान लो मेरा बैंक अकाउंट था, मेरे बैंक अकाउंट में पैसा मैं डालूं, मेरे पेरेंट्स डाले, मेरे बच्चों ने फीस जमा करा दी, ये सब क्या हो रहा है? बैंक के अलावा अगर आपके खाते में पैसा कोई डालता है, बैंक के अलावा आपके खाते में कोई पैसा डालता है, उसे बोलते हैं प्राइमरी डिपॉजिट। क्या बोलते हैं बेटा? प्राइमरी डिपॉजिट। लेकिन राजा बेटा अगर जब आप लोन लेने जाते हैं तो लोन लेते वक्त आपके खाते में पैसा कौन डालता है? बैंक डालता है। तब जाकर आप कैश काउंटर से उस पैसे को निकालते हैं। यानी लोन लेते वक्त आपके खाते में पैसा कौन डालेगा बेटा? बैंक डालेगा। उसी डिपॉजिट को डेरिवेटिव डिपॉजिट कहते हैं अमित बेटा। आइए बेटा, क्लियर हो गया? हो गया। अब बात करते हैं राजा हम लोग एग्जाम्पल की, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। आइए बेटा, राउंड में सबसे पहले हम इनिशियल डिपॉजिट की बात करेंगे। हमने अभी एग्जांपल लिया था, इनिशियल डिपॉजिट कितना लिया था? इनिशियल डिपॉजिट कितना लिया था बेटा? इनिशियल डिपॉजिट कितना लिया गया है ये बताओ। हम लोगों ने इनिशियल डिपॉजिट कितना लिया? हमने लिया था 10,000। कितना लिया था एग्जांपल में अभी? 10,000। और एलएलआर कितना परसेंट लिया था बेटा? एलएलआर लिया था कितना परसेंट? 20%। तो राजा बेटा 10,000 का 20% कितना होता है? मेरे बैंक में 10,000 रुपए थे, मेरे बैंक में 10,000 रुपए थे, उसका 20% कितना हुआ? 20% हुआ बेटा 2,000। 20% कितना हुआ? 2,000। बेटा 10,000 का 20%, खुशी बेटा, खुशी बेटा 2,000 होगा। तो लोन कितना दे पाऊंगा बेटा? मेरे पास 10,000 रुपए थे, मेरे पास 10,000 रुपए थे, 2,000 का मैंने रिजर्व बना लिया, बैलेंस कितना बचा? 10,000 में से 2,000 का रिजर्व हो गया, अब बैलेंस बचा 8,000। 8,000 का मैं लोन दे दूंगा। 8,000 का मैं आपको क्या दे दूंगा? लोन दे दूंगा। क्लियर है? पहला पॉइंट समझ में आ जाना चाहिए। अब ये जब लोन गया है, मान लो मैं बैंक था और बेटा इशिका शर्मा ने मुझसे लोन ले लिया। इशिका शर्मा बेटा 8,000 रुपए का लोन ले गई। इशिका शर्मा ने लोन क्यों लिया होगा? इशिका शर्मा ने लोन क्यों लिया होगा बेटा? इशिका शर्मा ने बैंक से लोन क्यों लिया होगा? उनके कुछ खर्चे रहे होंगे। उनके क्या रहे होंगे? कुछ खर्चे रहे होंगे। खर्चे थे, उन्होंने अपने खर्चे दे दिए। काम वाली दीदी को दे दिया, काम वाली दीदी को मान लो 2,000 रुपए दे दिए। उसके बाद 2,000 रुपए की सब्जी आ गई, 2,000 रुपए कहीं से उधार ले रखे थे, एंड 2,000 मिसलिनियस एक्सपेंडिचर। अब मार्केट में पैसा क्या हो गया? आ गया। मार्केट में पैसा आ गया, और जब लोगों के पास पैसा आता है वो क्या करते हैं उस पैसों का? जनरली आपके पास पैसा आया, आप जनरली क्या करेंगे बेटा? उसे जाकर बैंक में जमा करा देंगे। इशिका ने लोन लिया, अपने खर्चे किए, एक्सपेंस किए, और जो मार्केट में पैसा हुआ उसे दोबारा लोग बात क्या कर देते हैं? बैंक में जमा करा देते हैं।
मान लो 8,000 रुपए दोबारा मेरे बैंक में आ गए, ये फर्स्ट राउंड। राजा अब मेरे पास 8,000 रुपए हैं, मेरे पास 8,000 रुपए हैं, मुझे कितना परसेंट रिजर्व बनाना है? मुझे कितना परसेंट रिजर्व बनाना है? मुझे बेटा 20% का रिजर्व बनाना है। 8,000 का 20% बैठता है 1,600 रुपए। कितना रुपए? 1,600 रुपए। अब मैं कितना लोन दे सकता हूं? मेरे पास 8,000 रुपए आ गए थे, 1,600 का रिजर्व बना लिया, अब कितने रुपए लोन दूंगा बेटा मैं? अब दे दूंगा मैं 6,400 का। अब मान लो 6,400 का पैसा बेटा अमित कक्कड़ जी ने ले लिया, अमित कक्कड़ जी ने लोन ले लिया बेटा। अमित कक्कड़ जी के अपने खर्चे थे पर्सनल, ठीक है, लोन वोन ले रखा था इन्होंने मार्केट से, कुछ एक्सपेंडिचर करना था, कुछ खर्चे करने थे, कुछ प्लॉट व्लॉट खरीदने थे, कुछ प्रॉपर्टी खरीदनी थी, इन्होंने अपने अपने खर्चे कर दिए। मार्केट में पैसा क्या हो गया? रोटेट हो गया बेटा, मार्केट में पैसा रोटेट हो गया। अब मार्केट में पैसा आ गया, लोग उस पैसे को कहां जमा करेंगे बेटा? उस पैसे को लोग कहां जमा करेंगे बेटा? दोबारा कहां जाएगा वो पैसा? बैंक में आ जाएगा। ये सेकंड राउंड हो गया। अब मेरे पास 6,400 रुपए हैं, अब मेरे पास 6,400 रुपए हैं। अब इसका भी क्या कर लो बेटा? 20% निकाल लो। 20% कितना आएगा इसका? 1,280। और यहां बैलेंस बच जाएगा 5,120। 1,280 5,120। और ये प्रोसेस चलता रहेगा, ये प्रोसेस चलता रहेगा। आप 3-4 स्टेप निकाल देना और उसके बाद टोटल कर देना। ये प्रोसेस बेटा लगातार चलता रहेगा। यानी लोन देगा बैंक, बैंक के पास कहीं और से पैसा घूम कर आ जाएगा, यानी बैंकों में रोटेशन चलती रहती है। पब्लिक में पैसा आया, वो बैंक में गया, बैंक ने लोन दिया, एंड सोन, ये रोटेशन चलती रहती है। हम मान के चल रहे हैं कि एक बैंक हमारे देश में है और ये बैंकों में रोटेशन चलती रहेगी। अब हमें टोटल निकालना, उसके लिए मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। मनी मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर बेटा इसे डिनोट करते हैं के से, 1/LRR। 1/LRR बताइए बेटा, 1/LLR। LLR कितना था? 20%, परसेंटेज में था, मल्टीप्लाई बाय 100। तो बेटा कितना हो गया राजा? ये हो गया 5 टाइम्स। कितना गुना? 5 टाइम्स। यानी आपके पास जितना पैसा था इनिशियल कितना पैसा था आपके पास? इनिशियल कितना पैसा था? 10,000। वो 10,000 कितने पैसे में कन्वर्ट हो सकता है बेटा? 5 गुना पैसा बन सकता है। यानी ये 10,000 रुपए 5 टाइम्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो 10,000 का 5 गुना कितना हो गया? 10,000 का 5 गुना कितना हो गया बेटा? 10,000 का 5 गुना हो गया 50,000। 10,000 का 5 गुना हो गया 50,000। अब बेटा बाकी सारी चीज तो आपको आती है। 50,000 का 20% 10,000, और 50 में 10 गए, बैलेंस कितने बचे? 40,000। तो ये सारा बेटा, सबसे पहले आपको प्रोसेस लिखना है। सबसे पहले क्या लिखना है? प्रोसेस लिखना है। उसके बाद बेटा स्टेप लिखने हैं, स्टेप के बाद एग्जाम्पल देना है, और लास्ट में बेटा मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला। बेटा मैं बता दूं ये पूरा मनी क्रिएशन का प्रोसेस 3 से 4 नंबर का एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। 3 से 4 नंबर का ये एग्जाम में देखने को मिल जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोसेस लिखेंगे, स्टेप लिखेंगे, एग्जाम्पल देंगे, और बेटा फॉर्मूला लिखेंगे। टोटल का हमने फॉर्मूला। इसे जल्दी से कॉपी करिए, फिर मैं एक क्वेश्चन दूंगा, उसका आपको एग्जाम्पल क्रिएट करना है। मैं आपको सारी चीज दूंगा, आपको इस तरह का टेबल बना के मुझे सेंड करना है। एग्जाम्पल लिखिएगा, होमवर्क लिखिएगा बेटा। इनिशियल डिपॉजिट एंड LRR। इनिशियल डिपॉजिट है बेटा आपका मान लो 20,000 और LLR है 10%। इनिशियल डिपॉजिट है 20,000 और LLR है 10%। आपको एक पूरा टेबल बनाना है और मुझे सेंड करना है, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही करते हैं बेटा, आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। बाय बाय, टेक केयर। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन ये एग्जाम्पल जरूर करिएगा, क्योंकि बेटा इसी से सारी चीजें क्लियर होंगी। क्लियर है बेटा यहां तक?
यहां तक बातें क्लियर है बेटा? कल हम चर्चा करेंगे बेटा सेंट्रल बैंक की, कल चर्चा करेंगे सेंट्रल बैंक की, ठीक है? चलिए बेटा, बाय बाय, टेक केयर, टाटा। मिट्टी नहीं आई आज? चलिए बेटा, बाय बाय।